गुड मॉर्निंग। अब हम देखेंगे अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, फ्रेंड्स एंड फो, दोस्त और दुश्मन। यानी कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया, दोस्त और दुश्मन, यहाँ पे हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए दोस्त होते हैं और दुश्मन होते हैं। कैसे होते हैं हम उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमको अपनी खुली आंखों से दिखाई ना दे, हम अपनी आंखों से उनको देखने में एबल नहीं होते हैं क्योंकि हमारी आंखों में उतना ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का। एक माइक्रोस्कोप होता है जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप की शुरुआत सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में जब बताया था तभी से उन्होंने यानी तभी से माइक्रोस्कोप का यूज ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो सेल्स, ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद वहीं से चलन शुरू हुआ था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो यानी कि एकदम से छोटे, सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, तो यही क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, छोटे छोटे जीव। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगर हम एग्जाम्पल देखें जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये मोस्टली क्या होते हैं, 5 ही ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ज़्यादातर पाए जाते हैं और ज़्यादातर इन्हीं का नाम आता है, ज़्यादातर इन्हीं की कैटेगरीज हम पढ़ते हैं। अगर हम देखें माइक्रो जैसे कि बैक्टीरिया, ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। ये हमारे लिए फायदेमंद भी होता है, नुकसानदायक भी होता है। उसी तरीके से वायरस होता है, एल्गी भी होती है, फंजाई और प्रोटोजोआ होता है। जैसे कि एक हम देखें तो हमारे अर्थ पे सबसे पहला जो जीवित प्राणी था वो था साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं। ये यानी कि सेल्फ कंटेनिंग यानी सेल्फ से फूड बनाने वाला पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, पहला जीव था हमारे अर्थ पे, अभी भी है, जो कि क्या होता है, सेल्फ से पहला, मतलब कि माना जाता है कि साइनोबैक्टीरिया जो है पहला ऑर्गेनिज्म है अर्थ का जिसने फूड की प्रिपरेशन करके अपने आप को जीवित रखा था, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे लिए, कैसे कैसे यूजफुल होते हैं और कैसे कैसे हार्मफुल होते हैं। ये हमारे लिए अलग अलग तरीके से यूजफुल होते हैं और अलग अलग तरीके से हार्मफुल भी होते हैं। जैसे कि हम इसके बारे में पढ़ें, यूजफुल कैसे होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, कुछ फंजाइज होती हैं, कुछ प्रोटोजोअन्स होते हैं, जो कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, हमको नुकसान पहुंचाने के बजाय हमको किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं, हमको फायदेमंद के रूप में, फायदे के रूप में बिहेव करते हैं। जैसे कि हम लोग देखें तो जैसे कि पहला है मेकिंग कर्ड, दही बनाने में, तो इसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या होता है, दही को बनाने में यूजफुल होता है। वो जो लैक्टोबैसिलस, अगर आप दूध को रख दें बिना उबाले या फिर उबाल के, अगर दूध काफ़ी समय तक रखा रह जाता है तो क्या होता है, कहते हैं जिसको कहते हैं दूध खराब हो गया या फिर दूध फट गया, तो वो दूध क्या होता है, खराब नहीं होता, उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया आ जाता है जो कि दूध की अगली प्रोसेस को ला देता है, यानी कि दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है। और यही लैक्टोबैसिलस हेल्प करता है दूध को दही बनाने में और दही से चीज़ बनाने में मदद करता है। ठीक होता है ब्रेड, स्लाइम मोल्ड नाम का क्या होता है, फंजाई होता है स्लाइम मोल्ड नाम का, जो क्या होता है, ब्रेड बनाने में हेल्प करता है। यानी कि ये क्या होता है, ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ये क्या होता है, जो मैदा या बेसन होता है उनको सड़ाने में हेल्प करते हैं। जब मैदा और बेसन अच्छे से सड़ जाता है तो वो उनसे क्या बनाए जाते हैं, ब्रेड बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ इन सब की हेल्प से मेडिसिन भी बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वैक्सीन यानी टीके वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे कि जो पोलियो वायरस होता है उससे हमको पोलियो हो जाता है, तो पोलियो वायरस जो होता है उससे लड़ने के लिए पोलियो वायरस से ही क्या बनाई गई, वैक्सीन और मेडिसिन बनाई गई, दवाइयाँ और टीके बनाए गए उसी वायरस की हेल्प से, जिससे क्या हम उसके किसी से लड़ सकें। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरिया वायरस या प्रोटोजोआ से हो जाती हैं, उनसे लड़ने के लिए हम उन्हीं बैक्टीरिया वायरस की मदद से दवाइयाँ बनाते हैं। फिर ये जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम मिट्टी में सड़ी गली यानी सड़ने वाली चीज़, जैसे कि गोबर डाल दें, लकड़ियाँ फेंक दें, या फिर ऐसी चीज़ें जो मिट्टी में अच्छे से बायोडिग्रेड हो जाए, मिल जाए, वो चीज़ों में क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स आते हैं। डीकम्पोजर्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो किसी भी चीज़ को एकदम से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करके उसको मिट्टी में
मिला दे। तो वो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, यही सब होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी की फर्टिलिटी को मेंटेन कर देते हैं। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि गांव में पहले, अभी भी शायद होता हो, पहले क्या करते थे, कुओं में क्लोरीन डाला जाता था कि बरसात के बाद कुएं में क्या करते थे, क्लोरीन डाल देते थे कि कुएं का जो पानी, उसमें जो बैक्टीरिया वायरस वो क्या हो जाए, मर जाए। क्योंकि क्लोरीन जो होता है, क्लोरिफिकेशन उस प्रोसेस को कहते हैं, क्लोरीनेशन कहते हैं। इसमें क्लोरीन को डाल देते हैं तो उस पानी में जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो फिर वो पानी क्या होता है, यूज़ के कारण, यानी कि यूज़ के लायक हो जाता है, जिसको लोग कहते हैं कि पाउडर है, इसको डालने से पानी शुद्ध हो जाएगा। तो वही क्या होता है, क्लोरीन का पाउडर होता है, इसको डालने से उस पानी के क्या होते हैं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह मर जाते हैं। साथ ही साथ इन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनसे जो भी मेडिसिन बनाई जाती है, यानी इन्वायरमेंट में छिड़काव होता है, पेड़ पौधों में डाला जाता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, यानी कि जो भी उसमें हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो मर जाते हैं। कीटनाशक जिसको कहते हैं, कीटनाशक भी जो होता है वो भी क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस से ही मिलकर बना हुआ होता है। तो इस तरीके से इतनी सारी चीज़ों में क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे लिए इन तरीकों से यूजफुल होता है। हार्मफुल जैसे कि आपको पता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को से हमको क्या हो जाती है, बीमारियाँ होती हैं। कहते हैं हमको क्या है, बुखार है, तो क्या है, टाइफाइड है। टाइफाइड में क्या होता है, सल्मोनेला टाइफी नाम का क्या होता है, वायरस होता है, जिससे क्या होती है, हमको बीमारी हो जाता है, टाइफाइड। जैसे कि प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। सल्मोनेल जो प्रोटोजोआ होता है, क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है। मच्छर एनाफिल्स नाम का मस्कीटो होता है, जब वो हमको काटता है तो वो क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। ठीक है, फिर वायरस जैसे कि पोलियो वायरस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें वायरस लगी हो गई, फंजाई हो गई, फंगस, यानी कि जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, खुजली वगैरह होने लग जाती हैं, तो फंगस कहलाता है, फंजाई की वजह से हो जाता है। इस तरीके से क्या होती हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ कॉज करने के लिए। और स्पॉइल फूड्स, यानी बैक्टीरिया वायरस की वजह से क्या होता है, खाना भी खराब हो जाता है। खाने जो होता है, जैसा कि हम फूड को रख दें, काफ़ी समय तक रखा हुआ है, ओपन है, वो खुला हुआ है, उसमें बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं, फूड क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। जब आप उसको खाते हैं तो वो फूड हमारी बॉडी में, जैसे कि आप खाएं, बॉडी में गया और बॉडी में जाके वो क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज कर देता है। तो आपको वोमिटिंग होने लग जाती है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, स्टमक पेन शुरू हो जाते हैं, फिर उससे बहुत सारी बीमारियाँ होने लग जाती हैं। तो ये क्या होते हैं, बीमारियाँ कॉज करते हैं। साथ ही साथ खानों को, जैसे कि आप देखे होंगे, अचार जो होता है, अचार में क्या होता है, कुछ समय तक उसको रख दिया जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, व्हाइट कलर के क्या होते हैं, फंगस लग जाते हैं, जिसको भुगरी कहते हैं। वो फंगस होता है, मोस्टली कहते हैं फंगस ही होता है, जिसकी वजह से अचार का खराब होने लग जाता है। ठीक है, तो एडी, यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस की वजह से जो फूड स्पॉइल्स होते हैं, उनको प्रिजर्वेशन, यानी उनको बचाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, तो प्रिजर्वेशन क्या कहते हैं, जो फूड वगैरह उनको क्या किया जाता है, अच्छे से सुखा लिया जाता है। जैसे अनाज वगैरह है, अगर उनको अच्छे से हम सुखा लेंगे तो अनाज, जैसे कि अगर गीला रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया वायरस आएगा, फंगस आएगा, तो अनाज सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। उनको अच्छे से सुखा लेते हैं। बॉइलिंग के लिए, जैसे कि पानी में बैक्टीरिया वायरस है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने से उसमें जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं 99% क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो पानी क्या होता है, हमारे लिए यूजफुल हो जाता है और अच्छे से बैक्टीरिया होते हैं। तो रेफ्रिजरेशन होता है, जैसे दूध है, खाना है, इन सबको क्या कर देते हैं, हम फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में जब रख देते हैं तो फ्रिज की वजह से उस खाने में क्या होता है, यानी कि इस तरीके से बैक्टीरिया वायरस नहीं जा पाते और खाना क्या होता है, सुरक्षित रहता है। फिर क्या कहते हैं, एडिंग साल्ट एंड शुगर, नमक और चीनी मिलाई जाती है। जैसे कि अचार वगैरह होता है, जैसे अचार हमने अभी बात की, अचार जिससे भूख नहीं लग जाती, फंगस, उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल मिला दिया जाता है, ज़्यादा से खूब सारा नमक मिलाया जाता है। तो नमक क्या करता है, फूड को स्पॉइल करने से बचाता है। इसी तरीके से चीनी होती है, जैसे कि बिस्किट वगैरह में क्या होता है, चीनी बैग में भी क्या होता है, चीनी वगैरह मिलाई जाती है कुछ हद तक, जिससे क्या होता है, कुछ समय तक वो प्रिजर्व रहे, जिससे क्या हो, वो चीज़ें खराब ना हो। उसी तरीके से पास्चुरेशन होता है। पास्चुरेशन एक मेन प्रोसेस होता है, बॉइलिंग प्रोसेस, जिसमें हम दूध को प्रिजर्व करते हैं, मिल्क का प्रिजर्वेशन होता है। पास्चुरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मिल्क को क्या किया जाता है, 77 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में उसको बॉईल करते हैं। मिनिमम 1 से 2 मिनट तक, 2 मिनट तक बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसको ठंडा करके जब हम रख देते हैं तो दूध क्या जाता है, खराब नहीं होता, और लगभग इससे 99% तक के बैक्टीरिया दूध के क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे दूध का
और ये इस प्रोसेस को लुईस पास्चर ने दिया था। लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पास्चुरेशन के बारे में बताया था। तो ये पूरा जो प्रोसेस था माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं, हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं, कैसे हार्मफुल होते हैं और इनसे कैसे बचा जाता है।